अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम CS205 का टॉपिक है वो 71 से 90 तक कवर करेंगे, यानी 20 लेक टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर करने हैं। इस वजह से क्योंकि ये 20 के 20 टॉपिक्स वो हैं जो सिर्फ CIS पे ही डिपेंड है। मतलब CIS मतलब हमने ये सर्वर बताना है, इसका बताना है, ये सारी चीजें हमने इनमें बतानी। ठीक है, तो ये थोड़ी स्पेशल भी है। मतलब आपको एक समझ आ गया, आपको सारे CIS समझ आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वो बता रहे हैं कि इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करें मैं आपको ये पता चलो कि मैंने एक न्यू वेबसाइट बनाई है, VU टेक। VU एजुकेशन टेक के नेम से है, एजुकेशन का मतलब फुल फॉर्म नहीं है, EDU टेक। तो जाके विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके विजिट करें और उस पर आपको हर किस्म के पास पेपर मिल जाएंगे, हैंडआउट्स भी, हाईलाइटेड भी। और ये जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको वहां से मिल जाएगी। चलते हैं हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी हार्डनिंग विंडोज सर्वर 2012 R2। ठीक है, 2012 R2 विंडोज सर्वर 2012 R2, जिसमें हमें मतलब कि 2012 की बात बता रहे हैं और फिर DIS से रिलीज हुआ था 28 अप्रैल को। मतलब कि ये सारी चीजें इसमें बता रहे हैं। ये सर्वर था हमारे पास। ठीक है, उसमें हमारे पास ये टाइटल था और ये उसकी आईडी थी, ये उसकी सिक्योरिटी थी। और इसमें मतलब आपको एक सर्वर सी है ये समझ आ गया ना, आपको सारे ही समझ आ जाएंगे। उसमें चेक कंटेंट ये था, व्हाट फॉलोइंग रजिस्टर वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट कॉन्फ़िगरेशन लोकल की, मतलब उनके नाम थे। मतलब फिक्स टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैं यहाँ पे हम अपने सर्च बार में लिखते हैं ना, RUN रन, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, आपने जस्ट इंटर कर देना है। इंटर करके जैसे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में गए। ठीक है, ये देखें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर एडमिनिस्टर टेम्पलेट और फिर विंडो कंपोनेंट। उसके बाद हमने जाना है एडमिनिस्टर टेम्पलेट्स। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, विंडो कंपोनेंट्स में जाएं। उसके बाद टर्न ऑफ ऑटो प्ले एनेबल ऑल ड्राइवर्स। टर्न ऑफ ऑटो प्ले मतलब कि अब इनमें से यहाँ पे जो भी है ना, जो भी आपने चेक करना है, ठीक है, वो यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसकी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद CI कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर। ठीक है, इसी तरह भी देखें टॉपिक नंबर 72 में CIS रेड हैट एंटरप्राइज लीनियस। रेड हैट एंटरप्राइज लीनियस जो कि 31 जनवरी को 2017 में यानी कि बना था, जिसके डॉक्स के 347 पेजेस थे। लेवल 1 सर्वर लेवल और लेवल 1 वर्क स्टेशन। ठीक है, यही चीज इसमें यहाँ पे यानी कि जैसे कि ये है, ये हम करके देखें, इसको हम चेक करके देखते हैं। नो, मतलब कि क्रिटिकल कंट्रोल 3 से 4 यूज हमारे पास। ये देखें, हम जैसे जैसे टॉपिक कवर करते जाएंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में हमने बताते जाना। जैसे सोलराइज 10 X86 DIS से रिलीज 18, ये हमारे पास 28 अप्रैल 2017 को यानी कि लॉन्च हुआ था। रूट टाइटल आर शेल्स फाइल मस्ट हैव मोर 0755 और लेस पैसिव। इसमें जो हमारे पास आईडी थी वो ये थी, और इसमें सिक्योरिटी जो थी वो हमारे पास उनकी CATI थी। डिस्कशन हमारे पास जो इसमें हमने करनी थी वो थी शेल्स के बारे में, यानी कि इस जो ये है ना, इसमें हमने इसके बारे में बात करनी थी। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट हमारे पास है चेक कंटेंट। इसका हमने चेक कंटेंट ये करना है कि हैशटैग कैट ETC shells X large and 1 is IL, मतलब इसमें हमने ये कंटेंट चेक करना है। फिक्स टेक्स्ट हमारे पास ये था, चेंज मोड ऑफ शेल एंड CH मोड 0755 शेल्स। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करना है वो CIS केज टॉमकैट 7 बेंचमार्क को कवर करना है, जो कि हमारे पास 26 अप्रैल 2016 में आया था, जिसके पेजेस थे 97। ये बस आपको MCQs में आएंगे, ये इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, इसी तरह ये देखें नेक्स्ट इसके बारे में बता रहे हैं। फिर हमने CIS माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2012
जो कि सितंबर 30 2016 में यानी कि लॉन्च हुआ था और इसके 73 पेजेस थे 73। लेवल 1 डेटाबेस इंजन डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये था कि द एसए अकाउंट इज वाइडली नाउ एंड ओपन वाइडली एसक्यूएल सर्वर अकाउंट विद सिस एडमिन प्रिविलेज। ठीक है, सिलेक्ट रोम। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में अब जो है वो हमने सिक्योरिटी हार्डनिंग और ओरसल। ठीक है, ओरसल डेटाबेस 11.2 जी का है और डीआईएस से रिलीज हुआ था 28 अप्रैल 2017 को। इसी तरह ये देखें, नेक्स्ट में हमने बात करना है कि जो हमारे पास विंडो 8 आई थी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8, वो कब आई थी? वो हमारे पास आई थी 31 जनवरी 2017 को, जिसके 891 पेजेस थे। ठीक है, फिर इसका बाकी सारा प्रोसेस बताया। उसके बाद विंडो 10 जो कि रिलीज डेट थी 28 अप्रैल 2017। ये जो डेट है ना, ये आपने जस्ट इनमें से याद रख ली ना, समझ लिया आपका सारा कुछ कवर हो गया। अब CIS माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर कब आया था? वो आया था नवंबर 16 2015 में। ठीक है, जिसके कितने पेजेस थे? 66। बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम सबकी अलग अलग इनकी डेट्स याद रखना और इनके पेजेस, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें आसान यही चीज है कि जस्ट आप ये याद कर लें, आपको अच्छा यानी कि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने केस स्टडी ऐड के बारे में। ऐड यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, जो हमारे पास 27 जनवरी 2017 को यानी कि लॉन्च हुई थी। इसका रोल टाइटल क्या था कि मेंबरशिप टू डोमेन। जैसे कि हम एड्स वगैरह चलाते हैं जिसपे हमारे पास एक्टिव मेंबर्स आए, ये चीजें, ये इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कब आया था। ये हमारे पास 27 जनवरी 2017 को ये चीज लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है CIS माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 भी हमारे पास हर उसमें कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में होता है, जो कि हमारे पास जनवरी 12 2014 में लॉन्च हुआ था और इसके पेजेस थे 178। ठीक है, बाकी हर एक की सेम वही चीज उन्होंने बता दी, रिकमेंडेशन हर एक की सारी चीजें सेम ही है। मैंने एक आपको समझा दी है, बाकी अब आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। मैं चाहता कि वीडियो काफी लेंथी हो और आप बच्चों का सबका टाइम भी वेस्ट हो कि मतलब कि ये टॉपिक्स आखिर बताए क्या जा रहे हैं इतने, यानी कि हमारे मिड में 106 टॉपिक्स हैं और हम उनको कैसे कवर करें। आप परेशान हैं तो परेशान ना हो, सिर्फ और सिर्फ इनमें ये चीजें बताई गई हैं। अब आपको पता लग गया होगा, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर पढ़ाई है, मतलब कि बता रहा हूँ, आपको समझ आ गई होगी सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट था। एक ही चीज इंपॉर्टेंट, इनकी डेट, पेजेस और इनका जो थोड़ा थोड़ा चीजें जस्ट आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, वो फर्स्ट मैंने आपको अच्छी तरह इसलिए बता देता ताकि आप फर्स्ट से सारे एक्सपीरियंस एंड तक आप लेते रहे। 90 लेक्चर था सिर्फ और सिर्फ यही है। उसके बाद CIS मोजिला फायरफॉक्स जो है, ये कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 31 2015 को, जिसके 72 पेजेस थे। बाकी ये देखें, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका रिलेशनल, इसकी भी ऑडिट, इसकी भी रिकमेंडेशन। इसी तरह नेक्स्ट ये देखें FW फायरवेल। फायरवेल जो हमारे मतलब कि इसमें एक्सटेंशन वगैरह हम यूज करते हैं, वो कब लॉन्च हुई थी? 28 अप्रैल 2017। फिर उसका रूट, उसकी आईडी, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका चेक कंटेंट, ये सारी चीजें फिर वही चीजें मतलब कि बताई जा रही है। फिर हमारे पास आगे स्विच जो है लेयर 2 स्विच STIG, जो कि 28 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुआ था और इसके भी यानी कि हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और चेक कंटेंट बताना है। फिर हमारे पास आया सिस्को IOS 15। सिस्को IOS 15 जो कि हमारे पास जून 30 2015 को लॉन्च हुई थी और इसके 151 पेजेस थे। ठीक है, जस्ट ये देखें, यही चीजें हैं। उसके बाद वैन WLAN जो है वो 28 अक्टूबर 2016 को, उसकी आईडी, उसकी ये सारी चीजें, आईडी वगैरह, रूट टाइटल, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये याद करने, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनमें आपने आखिर करना क्या था। इतने ज्यादा चैप्टर थे, इनमें करना क्या था, टॉपिक्स हैं। ये देखें, इसमें L3 स्विच के बारे में बताया गया है टॉपिक नंबर 89 में, जिसमें आपने ये जस्ट अच्छे से ये पढ़ लेना, इसके पेजेस कितने हैं, कब लॉन्च हुआ है, इसका रूट टाइटल क्या है, इसकी आईडी क्या है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जस्ट। बाकी कंटेंट सब में आई थिंक सेम ही होता है। उसे देखिए 90 में सेल्स बेंचमार्क VMware जो कि दिसंबर 16 2014 को लॉन्च हुई थी और जिसके पेजेस थे 132। तो जस्ट इतनी सी बात थी, यही चीजें हमने बतानी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।